अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम साद अली है और फ्रीलांस पाकिस्तान के प्लेटफ़ॉर्म में आप सब लोगों का वेलकम है। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे फाइवर कस्टम ऑर्डर रिक्वेस्ट के बारे में। हमारे कुछ न्यू सेलर्स जिन्होंने रिसेंटली फाइवर के ऊपर काम स्टार्ट किया है, तो उनको ये एक इश्यू फेस करना पड़ रहा था कि क्लाइंट उनको जो है कस्टम ऑर्डर रिक्वेस्ट सेंड कर रहे थे और उनको इस चीज़ का आइडिया नहीं था कि कस्टम ऑर्डर रिक्वेस्ट क्या चीज़ होती है, क्लाइंट उनको वो क्यों सेंड कर रहे हैं और उन्होंने उसको किस तरीके से जनरेट करना है। आज की वीडियो में हम लोग इसी टॉपिक पे बात करेंगे, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कस्टम ऑर्डर रिक्वेस्ट क्या होती है और क्लाइंट वो आपको क्यों सेंड करते हैं। तो जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि जब भी आप अपना फाइवर का अकाउंट जो है वो सेटअप करते हैं, तो उसके बाद जो है आपको अपने गिग्स क्रिएट करने पड़ते हैं और उस गिग के अंदर आपको मेंशन करना होता है अपनी सर्विसेज को जो आप क्लाइंट को प्रोवाइड करेंगे और उसके अगेंस्ट जो है आप एक प्राइस सेट करते हैं जिस प्राइस के ऊपर आप वो सर्विसेज क्लाइंट को प्रोवाइड करेंगे। तो यहाँ पे हम एग्जांपल लेके चलते हैं वेब डिजाइन की गिग की कि फॉर एग्जांपल आपने जो है एक गिग बनाया है जिसके अंदर आपने ये मेंशन किया है कि आप 5 पेजेस की वेबसाइट बनाएंगे और उसकी आपने जो प्राइस मेंशन की है वो की है $100। तो अगर तो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट जो है वो सेम है, उसको 5 पेजेस की ही वेबसाइट चाहिए, तो वो डायरेक्टली आपके उस गिग के ऊपर आपको ऑर्डर कर सकता है। प्रॉब्लम यहाँ पे आती है कि जब क्लाइंट्स की रिक्वायरमेंट चेंज हो जाती है या क्लाइंट की कोई कस्टम रिक्वायरमेंट होती है। फॉर एग्जाम्पल आपका जो गिग है वो है 5 पेजेस वेबसाइट का, लेकिन क्लाइंट जो है उसकी जो रिक्वायरमेंट है उसकी रिक्वायरमेंट है 9 पेजेस वेबसाइट। तो ऑब्वियस सी बात है कि आप उसको 9 पेजेस की वेबसाइट $100 में नहीं बना के देंगे, क्योंकि $100 जो प्राइस है वो आपने 5 पेजेस वेबसाइट की रखी है। और फॉर एग्जांपल क्लाइंट को 1 पेज वेबसाइट चाहिए और आपके पास 1 पेज वेबसाइट्स के अगेंस्ट कोई गिग आपने क्रिएट नहीं किया हुआ, तो यहाँ पे जो है आपको जो कस्टम ऑर्डर रिक्वेस्ट जो है वो क्रिएट करनी पड़ती है। तो यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि क्लाइंट आपको जो है किस तरीके से जो है कस्टम ऑर्डर रिक्वेस्ट सेंड करते हैं और उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि जब आप क्लाइंट आपको कस्टम ऑर्डर रिक्वेस्ट सेंड करते हैं तो वो आपको किस तरीके से शो होती है। तो हम यहाँ पे चलते हैं फाइवर के ऊपर और यहाँ पे जो हम कोई भी गिग ओपन कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल हम इस पर्सन को जो है गिग ओपन करते हैं, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे इसके पैकेजेस हैं जिसके अंदर इसकी जो है डिटेल्स मेंशन है इस गिग के हवाले से। अब यहाँ पर जो है इसने मेंशन किया हुआ है कि ये चीज़ें ये सर्विसेज आपको प्रोवाइड करेगा इस प्राइस के अंदर। अब फॉर एग्जांपल मैं एज अ क्लाइंट हूँ, जो मैं इस जो है पर्सन का गिग जो है वो विजिट कर रहा हूँ, अगर तो मुझे यहाँ पे जो है मेरी सेम रिक्वायरमेंट का मुझे गिग नज़र आ जाता है तो मैं डायरेक्टली उसको जो है ऑर्डर कर दूंगा। और फॉर एग्जांपल अगर मुझे मेरी रिक्वायरमेंट के हिसाब से यहाँ पे गिग या सर्विसेज इसकी नज़र नहीं आती तो उसको मैं कस्टम ऑर्डर रिक्वेस्ट सेंड करूंगा। अब कस्टम ऑर्डर रिक्वेस्ट क्लाइंट किस तरीके से सेंड करता है, यहाँ पे आप नीचे देखेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है डू यू हैव एनी स्पेशल रिक्वायरमेंट्स। आप जब यहाँ पे गेट अ कोड करेंगे आपके पास जो है एक पॉपअप बॉक्स ओपन हो जाएगा जिसके अंदर आपने डिफरेंट डिटेल्स ऐड करनी होगी। अब क्लाइंट क्या है, क्लाइंट यहाँ पे जो है अपने टास्क के बारे में डिस्क्रिप्शन ऐड करेगा, कोई उसने अटैचमेंट लगानी होगी वो अटैच करेगा, यहाँ पे जो है वो कैटेगरी सेलेक्ट करेगा जिससे रिलेटेड जो जॉब है, और यहाँ पे जो है वो अपना टाइम ड्यूरेशन जो है सिलेक्ट करेगा कि उसको कितने टाइम के अंदर वो काम कंप्लीट चाहिए और यहाँ पे वो अपना बजट डिसाइड करेगा और उसके बाद जो है यहाँ से सेंड योर रिक्वेस्ट कर देगा। अब ये जो रिक्वेस्ट है ये आपके पास जो है इनबॉक्स के अंदर शो होगी और आपके पास जो है कस्टम ऑर्डर रिक्वेस्ट के नाम से आएगी। तो अब वो देखते हैं कि जब कोई क्लाइंट हमें ये इस तरीके से ये फॉर्म फिल करके सेंड करता है तो हमें किस तरीके से शो होता है। यहाँ पे ये मेरा एक क्लाइंट है जिन्होंने रिसेंटली मुझे जो है कस्टम ऑर्डर रिक्वेस्ट भेजी थी। अब ये जो मेरे क्लाइंट थे ये मेरे ओल्ड क्लाइंट थे जिनके साथ मैंने ऑलरेडी प्रोजेक्ट्स किया था। अब यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे मुझे कस्टम ऑर्डर रिक्वेस्ट जो हुई है जिसके अंदर स्पेसिफिकेशन और क्राइटेरिया आ रहा है। स्पेसिफिकेशन के अंदर बजट तो जो था उनका $25 था और उनको जो टाइम था 1 डे डिलीवरी था कि उनको 1 दिन के अंदर ये काम चाहिए था, और यहाँ पे उनकी टास्क की डिस्क्रिप्शन थी। तो अब मेरे केस में यहाँ पे ये था कि मैंने इस क्लाइंट के लिए ऑलरेडी जो है वेबसाइट क्रिएट की थी। अब सेकंड टाइम इन्होंने मुझे मैसेज किया था, वो इन्होंने कहा था कि मुझे जो है प्रोडक्ट्स ऐड कराने हैं अपनी वेबसाइट के ऊपर, और यहाँ पे इनके 2 प्रोडक्ट्स थे जो मुझे ऐड करने थे इनकी वेबसाइट के ऊपर। तो इन्होंने अपने पास से जो है ये इसका जो बजट है वो $25 रखा था और इसमें 1 डे डिलीवरी रखा था। तो अगर तो आप यहाँ पे क्लाइंट की जो कस्टम ऑर्डर रिक्वेस्ट है उससे सेटिस्फाई नहीं है तो यहाँ पे आप उसको डिस्कस कर सकते हैं क्लाइंट के साथ और उसको इंक्रीज भी करवा सकते हैं। अब मेरे केस में जो था इनका जो काम था वो मैक्सिमम जो है 4 से 5 मिनट मुझे लगने थे उसको करने के, तो इसलिए $25 मेरे लिए रीजनेबल था और टाइम भी जो है उसके लिए मुझे इतना ही चाहिए। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने इनके साथ डिस्कशन नहीं की। लेकिन अगर आपको इस तरह की कोई रिक्वेस्ट शो होती है और आप उसके साथ जो है एग्री नहीं करते तो आप उसके जो बजट है या उसका जो डिलीवरी टाइम है उसके ऊपर क्लाइंट से डिस्कशन कर सकते हैं और एग्रीड टाइम और बजट के ऊपर एक नई कस्टम ऑर्डर जो रिक्वेस्ट है वो जनरेट कर सकते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप अगर आप सेटिस्फाई हैं क्लाइंट के बजट और टाइम के साथ तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, यहाँ पे आपको एक नजर आ रहा होगा बटन क्रिएट एन ऑफर क्या। तो यहाँ पे आप जब इस पर क्लिक करेंगे
तो आपके पास ये एक पॉपअप बॉक्स ओपन हो जाएगा जिसके अंदर आपके पास डिफरेंट गिग्स शो हो रहे होंगे। अब यहाँ पे जो है जिस गिग से रिलेटेड जो आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं यहाँ पे आपने उसको सिलेक्ट करना है कि फॉर एग्जांपल मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे जो है आप उसकी डिस्क्रिप्शन ऐड करेंगे और यहाँ पे जो है ऑफर अमाउंट के अंदर जितनी आपकी जो है प्राइस डिस्कस हुई है क्लाइंट के साथ और वो जिस प्राइस पे एग्री हुआ है आपने यहाँ पे वो ऐड करनी है और यहाँ पे आपने डिलीवरी टाइम ऐड करना है। उसके बाद नंबर ऑफ रिविजन है, एक्सपायरेशन टाइम ये है कि ये ऑफर जो है कितने दिन बाद एक्सपायर होगी कि फॉर एग्जांपल 2 दिन तक क्लाइंट इसको रिस्पॉन्ड नहीं करता, दो दिन के बाद ये एक्सपायर हो जानी चाहिए। और आस्क फॉर गिग रिक्वायरमेंट्स में ये है कि अगर तो ये न्यू क्लाइंट है तो आप यहाँ पे इसको चेक रहने दें और अगर आपके पास ओल्ड क्लाइंट है जिसकी डिटेल्स ऑलरेडी आपके पास सारी मौजूद हैं तो यहाँ पे आप इसको ऑफ भी कर सकते हैं। उसके बाद आपने ये सारा फॉर्म फिल करके जो है सबमिट ऑफर पे क्लिक करना है। जब आप सबमिट ऑफर करेंगे तो वो जो है आपको कुछ इस तरीके से शो होगा, हियर इज योर कस्टम ऑफर, और इसके अंदर आपका जो गिग का टाइटल आ जाएगा, जो गिग आपने सेलेक्ट किया होगा और जो प्राइस आपने उधर डाली होगी वो यहाँ पे शो हो जाएगी और उसके बाद जो है यहाँ पे डिलीवरी टाइम और नंबर ऑफ रिवीजन। तो जब जो है क्लाइंट उसको एक्सेप्ट कर लेगा तो यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा ऑफर एक्सेप्टेड, और अगर तो उसने एक्सेप्ट नहीं की तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन शो हो रहा होगा विड्रॉ ऑफर का। अगर आपने विड्रॉ ऑफर करनी है तो आप विड्रॉ भी कर सकते हैं। तो अब हम यहाँ पे बात करते हैं हम इसके अलावा किस मेथड से जो है कस्टम ऑर्डर रिक्वेस्ट जनरेट कर सकते हैं। सारे क्लाइंट जो है आपको कस्टम ऑर्डर रिक्वेस्ट सेंड नहीं करेंगे। कुछ क्लाइंट्स क्या करते हैं वो आपको इनबॉक्स के अंदर मैसेज करते हैं और इनबॉक्स कन्वर्सेशन के अंदर आपके प्रोजेक्ट डिस्कस करते हैं। फॉर एग्जांपल आपका जो प्रोजेक्ट है वो आपने क्लाइंट के साथ डिस्कस किया है, उसके साथ कन्वर्सेशन के अंदर, उसके साथ चैट के अंदर, और उसके बाद जो है आपने अपने एंड से अगर कोई रिक्वेस्ट जनरेट करनी है तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपने जब नीचे देखेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ होगा क्रिएट एन ऑफर का, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है तो आपके पास वही फॉर्म जो है पॉपअप फॉर्म ओपन हो जाएगा। यहाँ से आप गिग सिलेक्ट करके इधर जो है ये फॉर्म फिल करके सारी डिटेल्स ऐड करके यहाँ से आप सबमिट ऑफर कर देंगे तो आपका जो है ये जो कस्टम ऑर्डर रिक्वेस्ट है ये जनरेट हो जाएगी। उसके बाद क्लाइंट जो है उसको एक्सेप्ट करेगा तो उसके बाद जो है आपका ऑर्डर स्टार्ट हो जाएगा। तो अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि अगर तो आपने ये ऑफर को बंद करना है कि कोई क्लाइंट आपको कस्टम ऑर्डर रिक्वेस्ट सेंड ना करे तो आप उसके लिए क्या करेंगे। तो सबसे पहले आपने यहाँ पे गिग के सेक्शन में आना है। तो जैसे ही आप गिग्स के सेक्शन में आएंगे तो यहाँ पे आप टॉप पे देखेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है एक्सेप्टिंग कस्टम ऑर्डर्स। अगर तो आप यहाँ पे इसको ऑन करेंगे तो क्लाइंट आपको कस्टम ऑर्डर रिक्वेस्ट सेंड कर सकता है। अगर यहाँ पे आप इसको ऑफ कर देंगे तो क्लाइंट के पास वो ऑप्शन नहीं होगा कि वो आपको कस्टम ऑर्डर रिक्वेस्ट सेंड करे। तो मैं आपको सजेस्ट ये करूंगा कि आप इसको ऑन ही रहने दें। तो आई होप आप लोगों की जितनी भी कंफ्यूजन थी कस्टम ऑर्डर रिक्वेस्ट को लेके वो सारी क्लियर हो चुकी होंगी। तो अगर तो आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आप कोशिश करूंगा कि मैं उसको जवाब दे सकूं। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए खुदा हाफिज।